मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्यक्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। षष्ठ दिवस आज। तो अभी तक भक्ति के ऊपर जो जो विचार करना था प्राय संपूर्ण कर दिया। फिर भी एक और दृष्टि भक्ति के ऊपर बताना चाहिए। भागवत में नारद जी के जीवन के आधार पर। नारद जी के जीवन में क्या हुआ? संत की मंडली आई, ऋषि मुनियों की मंडली आई चातुर्मासा करने के लिए। वहां उन्होंने खूब सेवा किया और ऋषियों का जो धर्म है, जीवन यात्रा है, उस पे बड़ी श्रद्धा हुई। फिर ऋषि मुनियों की कृपा हुई, भागवत कथा श्रवण हुआ, इत्यादि इत्यादि। इसी के आधार पर एक सीढ़ी बनाई, परंपरा कहिए, एक सीढ़ी बनाई गई जिसके सहारे हम भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच सकते हैं। कैसे? पहली सीढ़ी महाताम सेवा, महापुरुषों की सेवा। शुरू से ही कहते हैं, सब जगह सांकर सिद्धांत में भी है, यहाँ भी है, महाताम सेवा। नारद जी ने महापुरुषों की बड़ी सेवा की, ऋषि मुनियों की जूठा पत्तल तक खाए। तो माताम सेवा है पहली सीढ़ी, अंतःकरण शुद्ध करने के लिए। इससे बढ़िया और कुछ है नहीं। फिर इसके बाद जो है दूसरी सीढ़ी, ये है एक उत्कट भावना के कारण तेषाम धर्मेषु श्रद्धा। तेषाम धर्मेषु, उनका जो धर्म है, माने उनकी जो जीवन शैली है, उसमें श्रद्धा। ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि जब कोई देखता है कि इनकी भी जीवन शैली हमारे जैसे है, तो वो श्रद्धा होती नहीं। पर वो अगर एक बार वो जीवन शैली को गहराई से देखे, विचार करे, विचार तो नहीं, भावना रखे, तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तेषाम धर्मेषु श्रद्धा। पहले सेवा, फिर उनकी जीवन शैली में श्रद्धा। इतना अगर हो जाए तब वो बनता है दया का पात्र। तद दया पात्रता, तृतीय, थर्ड स्टेप। अब महापुरुषों के दया पात्र बन गया नारद जी। जब दया का पात्र बना तो संतों ने सोचा इसको सुना देना चाहिए। हरि गुण स्तुति ही। अब भगवान की कथा सुनने में लग गया। सेवा की, ऋषि मुनियों के धर्म में, जीवन शैली में श्रद्धा जगी, फिर दया का पात्र बना, फिर कुछ सुनने को मिला। जब कोई सुनने को मिलता है, बिना सुने उसमें प्रेम कैसे संभव है? सुनने के बाद रति अंकुर उत्पत्ति ही, रति प्रेम, भगवान के प्रति जो प्रेम है, उसका जो अंकुर है वो अंकुर जागृत हुआ। रत स्प्राउट, रत्यंकुर उत्पत्ति ही। रत्यंकुर उत्पत्ति होने पर अब वो सोचता है, जब प्रेम हो गया भगवान के साथ, वो भगवान है तो मैं कौन, वो भगवान है तो मैं कौन। इतना सोचते 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 फिर मैं उनका अंश हूं। वो कह गए ममैवांश जीवन होंगे। तो 6th स्टेज स्वरूप अधिगति।
स्वरूप के बारे में उसको इतना पता चल जाता है कि मैं उसका अंश हूं, उससे अलग नहीं। जब अपने को उसका अंश मानता है तो प्रेम और बढ़ जाता है। जो प्रेम अंकुरित हुआ वो प्रेम और बढ़ जाता है। तो सात नंबर स्टेज है प्रेम वृद्धि। प्रेम अत्यंत प्रकट रूप में उसके जीवन में आ जाता है, और जब प्रेम अत्यंत प्रकट रूप में आ गया तो 8 नंबर स्टेज है साक्षात्कार। तो भगवान दर्शन देते हैं। जब भगवान दर्शन देते हैं तब अब पहले तो था ऋषि मुनियों की जीवन शैली में धर्म में श्रद्धा, अब भगवान को दर्शन करने के पश्चात तत्धर्म निष्ठा, भागवत धर्म में स्थित हो जाना। ये जो कहते हैं ना भागवत धर्म क्या है, पूरे भागवत में इसका वर्णन आता है। परंतु एक बार भगवान का दर्शन हो जाने पर उस भागवत धर्म में निष्ठा, तत्धर्म निष्ठा, फिर निष्ठा एक बार अपने अंदर आ जाए, स्वस्मिन तद्गुणशालिता, भगवान के अंदर जो गुण है, अलौकिक नहीं लौकिक जो गुण है उसको अपने अंदर उतार लेता है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम जिस ढंग से उनके अंदर लौकिक व्यवहारिक जो गुण है, स्वस्मिन अपने में तद्गुणशालिता, अपने में सब गुण उतार लेता है। फिर इतना हो जाने के पश्चात प्रेमनो पराकाष्ठा, आप प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम की जो पराकाष्ठा उसमें वो स्थित हो जाता है। ये है भक्ति एक और दृष्टि से। इसमें महापुरुषों की सेवा, उनकी जीवन शैली में श्रद्धा, उनका दया पात्र बन जाना, उनके मुख से भगवान की कथा सुनना, फिर प्रेम अंकुर उत्पन्न होना, फिर अब मैं कौन हूं वो जान लेना, फिर प्रेम की वृद्धि। ये जो 7 स्टेज है ये साधना करनी पड़ती है अभ्यास के सहारे। अभ्यास के सहारे ये 7 जो है, 7 जो दिशा है, ये अभ्यास के सहारे माने पुरुषार्थ के साध्य है। उसके बाद 8, 9, 10, 11, 7 है पुरुषार्थ, 4 है कृपा। कौन कैसे? 8 नंबर साक्षात्कार, भगवत दर्शन, उनकी कृपा, अपनी पुरुषार्थ से संभव नहीं। फिर तत्धर्म निष्ठा, भगवान का जो धर्म है, जीवन शैली है, उनमें निष्ठा हो जाना। तस्मिन तद्गुण स्वस्मिन तद्गुणशालिता, अपने अंदर उसको उतार लेना। राम जी जैसे जीवन सत्यवादी, एक स्त्री व्रत, ये सब करके गए, वो अपने अंदर उतार लेना। ये कृपा साध्य है, पुरुषार्थ से होगा नहीं। और उसके बाद परम प्रेम निष्ठा, पराकाष्ठा प्रेम का, प्रेम लक्षणा भक्ति जिसको कहते हैं, वो 11 नंबर जो है वो भी साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। अच्छा, अब आइए योग शास्त्र में क्या शैली है उनकी पहुंचने की, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की क्या शैली है। सीधा पातंजल योग शास्त्र के हिसाब से आप देखें, पहले उसने साधना की यम नियम आसन प्राणायाम आदि करके, अब वो उसको पता चल गया कि जो जानना था जान लिया। मन को भी देखा, इसमें सिद्धि आती है, इसमें अनर्थ होता है, और मूल जो है ज्ञातव्य, संसार में 2 ही चीज है जो ज्ञान मार्ग में हमने कहा, अहम और इदम, मैं और मेरा। इनकी भाषा में चेतन, पुरुष और प्रकृति, 2 ही चीज है। तो ज्ञातव्य है तत्वम, अब जानने लायक कुछ रहा नहीं। फर्स्ट स्टेज योग में जानने लायक जब ना रहा नहीं, मैं पुरुष हूं और ये प्रकृति है,
और जो मर्जी करे, खेले कूदे मन, अपना कोई मतलब ही नहीं। क्यों? पुरुष के साथ प्रकृति का कोई संबंध नहीं, पुरुष असंग है। सर्व दुख निवृत्ति ही सेकंड स्टेज। पहले तो जो जानना था वो जान लिया, सर्व दुख निवृत्ति। जिसने अभी भी मन के हिलने से हिल जाता है वो जाना ही नहीं, पुरुष और प्रकृति का विवेक उसने किया ही नहीं अभी तक। पुरुष असंग है, प्रकृति उसके सामने नाचती है, पुरुष तब तक प्रकृति से आनंद लेता है जब तक उसका विवेक जागृत नहीं होता। नाचने वाली मंच पर नाच रही है और जो दर्शक है नीचे बैठ के आनंद ले रहा है। जब दर्शक को पता चले ये नाचने वाली और है, मैं कुछ और हूं, प्रकृति और पुरुष का जब विवेक हो जाता है तभी ज्ञातव्य रहितत्वम, जो जानना था जान लिया। परंतु उसके बाद नेक्स्ट स्टेज सर्व दुख निवृत्ति, सब दुख की निवृत्ति। अब दुख की निवृत्ति नहीं हुई तो जान लेना अभी भी वो रस ले रहा है और नाचने वाली से, प्रकृति से रस ले रहा है। जहां रस ले रहा है सुख भी है दुख भी है। तो जो जानना था जान लिया, सर्व दुख निवृत्ति ही, सब दुख की निवृत्ति हो गई। दुख की निवृत्ति होते ही आप जान लेना पूर्ण ज्ञान प्राप्ति, थर्ड स्टेज, पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसके जीवन में कौन सी झलक आएगी? पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, कौन सी झलक आएगी? कोई भी काम करना हो वो अपना विवेक प्रयोग करेगा। पुरुष प्रकृति तो है ही है और अपना विवेक प्रयोग करेगा, क्योंकि ये संसार विवेक के सहारे व्यवहार चलता है। अगर विवेक प्रयोग करेगा तो उसको पता चल जाएगा विवेकज कर्तव्य नाशा, मेरी ड्यूटी नहीं है, कर्तव्य नहीं है, कुछ करना शेष नहीं रहेगा। ये है फोर्थ स्टेज, विवेकज कर्तव्य नाशा। कर्तव्य क्यों रहता है? प्राप्तव्य कुछ है, कुछ पाना है इसलिए करना पड़ता है। ड्यूटी तब तक है जब तक कुछ पाने की इच्छा है। विवेकजा कर्तव्य नाश फोर्थ स्टेज में जब वो पहुंच जाता है तो क्या होता है? फिफ्थ स्टेज, चित्त विमुक्ति। अब मन से उसको छुटकारा। कितना सुंदर योग शास्त्र में है कि जो जानना था जान लिया, सर्व दुख की निवृत्ति, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। अब विवेक से कर्तव्य का नाश। जब ये हो जाता है कर्तव्य का नाश, चित्त विमुक्ति, मन से छुटकारा। चित्त विमुक्ति सह विघ्न नाश बोधा। चित्त विमुक्ति के साथ साथ विघ्न नाश का बोध हो जाता है। अब मेरे को हिलाने में समर्थ नहीं है, आवे मन मेरे को हिलाने में समर्थ नहीं, विघ्न नाश का बोध हो गया। फिफ्थ स्टेज। सिक्स्थ स्टेज, इच्छा मात्रे न लाया। इसलिए संपूर्ण योग साधना इसी के ऊपर है, इच्छा मात्रे न लाया। जब मर्जी जब चाहे अपने मन को खींच के अंदर गुप्त कर लिया, लय हो गया, संसार के साथ संबंध नहीं। जब चाहे तभी मन को समेट लिया, जब चाहे। ये अगर वो करा किया तो 7 नंबर स्थिति है स्वरूप अवस्थानम, तो वो अपने स्वरूप में स्थित हो। भक्ति में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 11 सीढ़ियां हैं, योग में 7 सीढ़ियां हैं। योग के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। एक लिंगायत परंपरा है दक्षिण में, वो कहता है कुछ नहीं करना, गले में शिवलिंग बांध के रखो, सब हो जाएगा। लिंग माने लय, गम माने आविर्भाव, ये दोनों को मिला के लिंगायत शब्द करते हैं। इनके जो मुख्य साधना है वो है प्राण कुंडलिनी जागरण।
प्राण कुंडली जागरण, अच्छा पहले ही बता दें कि लिंगायत परंपरा अवैदिक है और बाहर की साधना है, और मूलाधार से कुंडलिनी जागरण करवाते हैं। पर इनकी साधना में कुछ विशेष बात है। 3 कृपा ये मानते हैं। इनका पारिभाषिक शब्द है करुणाजल, विनय जल, समता जल। करुणाजल क्या है? गुरु का चरणामृत, गुरु कृपा। करुणाजल माने गुरु का चरणामृत, गुरु कृपा। जिस गुरु ने उनको आश्रय दे के मार्ग दिखाया, उनकी कृपा। द्वितीय विनय जल, शिवलिंग को अभिषेक करके जो पंचामृत मिलता है, प्राप्त होता है, उस जल को कहते हैं विनय जल। शंकर भगवान शिवलिंग अभिषेक से प्राप्त जो जल है विनय जल, उससे विनम्रता आएगी। और गुरु चरणामृत से, क्योंकि गुरु के अंदर करुणा है तो करुणा आएगी संसार के प्रति। और एक है समता जल। समता जल क्या है? पहुंचे हुए संतों के चरणामृत, क्योंकि उनकी दृष्टि समदृष्टि है, तो समता जल। करुणा जल, विनय जल, समता जल माने 3 कृपा, गुरु कृपा, इष्ट कृपा, संत कृपा। तीनों कृपा के सहारे ये लिंगायत परंपरा चालू है। अच्छा, इनका सन्यास क्या है? कपड़ा बदलने में कोई मतलब नहीं है। इनका सन्यास 3 जगह है। एक तो अर्थ से सन्यास, एक है स्त्री से सन्यास, और तृतीय जो है बड़ा सुंदर, स्वाद, टेस्ट। कामिनी, कांचन और स्वाद, तीनों से सन्यास लेना पड़ता है लिंगायत परंपरा में। स्वाद के चटुरे ना हो, ये ध्यान रखना पड़ता है। उनके अंदर 5 भ्रम है। क्या भ्रम है? वर्ण, मैं बनिया हूं, एक भ्रम है। मैं ब्राह्मण हूं, एक भ्रम है। वर्ण, आश्रम, मैं ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थी हूं, ये सन्यासी है, ये भ्रम है। वर्ण, आश्रम, फिर गोत्र, स्कूल में हो, ये भ्रम है। फिर नाम का भी भ्रम है, उसमें फंसे नहीं रहना। कार्तिकेय नाम है तो सब कार्तिक नहीं होते, विनायक नाम है तो सब गणेश नहीं होते। और जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि, अथवा वर्ण के अंदर ले लो जाति, दलित वगैरह, ये 5 भ्रम है। अब उनके गुरु से एक गुप्त मंत्र है, षोडशाक्षर। वो मंत्र जप से जागृत होती है कुंडलिनी। 2 प्रकार है। एक तो है मूलाधार से जागृत होके, और एक है अनाहत चक्र से जागृत होके। सहस्रार में मिलन, एक को शिव मानते हैं, एक को शक्ति मानते हैं। ये दोनों का मिलन, मूलाधार से शक्ति जागृत होके सहस्रार में शिव से मिलन, अथवा अनाहत चक्र से शक्ति जागृत होकर सहस्रार में शिव से मिलन। अब इस सब के सब जो है, अब आश्चर्य की बात है, मैं पहले भी कहा, आज कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग, साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर सब कहते हैं, कब वर्षों हजारों वर्ष पहले अनुकूल संकल्प कहे गए। और आज जो है साइंस इसको स्वीकार कर रहा है, हजारों वर्ष पहले योग शास्त्र में कहा गया है। सहस्रार पिनियल बॉडी, मूलाधार गैंग्लियोनिक इंपायर, अनाहत चक्र कार्डियक प्लेक्सस, फिर विशुद्ध चक्र सर्वाइकल गैंग्लिया प्लेक्सस, और तो और सुषुम्ना एएनएस ऑटोनॉमिक विसरल नर्वस सिस्टम, फिर
पिंगला राइट साइड में, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सब कहा गया है योग शास्त्र में। आज साइंस इसको कह रहा है, हम स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनके यहां मूलाधार में, उसको चाहे शक्ति तत्व मानो या शिव तत्व मानो, उसमें है पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश मूलाधार में। आज्ञा चक्र में है मन और सहस्रार में है शिव तत्व। शक्ति जाके उससे मिलती है। इस प्रकार से इन लोगों की एक अवैदिक परंपरा है। अब हम ज्ञान में प्रवेश करते हैं। भक्ति और योग शास्त्र के आधार पर कहा गया। अब एक बार फिर पुरानी बात दोहरा लेते हैं। ज्ञान कुंडलिनी से पहले सिंहावलोकन कहते हैं। शेर जब सिंह जब चलता है, मुड़ के देखता है पीछे, इसको सिंहावलोकन कहते हैं शास्त्र में। तो हम एक बार पीछे देख लेते हैं। गर्ग ऋषि ने कहा, कथादीशु अनुराग भक्ति, कथा सत्संग में अनुराग हो उसी को भक्ति कहते हैं। व्यास जी कहते हैं, पूजादीशु अनुराग, पूजा में अनुराग है वही है भक्ति। दृष्टांत रामकृष्ण परमहंस, पूजा करते करते माँ का दर्शन, माँ तो दर्शन नहीं देगी तो आज गर्दन ही काट दूंगा, बस खड्ग उठा के गर्दन काटने लगे तो माँ का पूजा में इस प्रकार अनुराग हो। कथा में अनुराग हो। कुलशेखर, राजा कुलशेखर के बारे में बताया, मुकुंदमाला स्तोत्र लिखा। और नारद जी कहते हैं, तद अर्पिता खील चारता, सब कर्म भगवान में अर्पण कर देना। तद विस्मरणे परम व्याकुलता च, और एक बार अगर भगवान की विस्मृति हो जाए अत्यंत व्याकुल हो पड़ता है व्यक्ति। अच्छा, तदर्पिता खीलाचारता, तो स्थिति ऐसी हो गई कि गोपियां दही मक्खन बेचने के लिए जाती थी। बोलना चाहिए मक्खन लोगे, दही लोगे, बोलती थी कृष्ण लोगे, कृष्ण। सिरमट किया, डोले फिरे ले, कोई श्याम सुंदर ले ले। तदर्पिता खिलाचारता, सब उसके भगवान का अर्पण कर दिया। प्रभुपाद जी कह गए इस स्कंद में, ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम, इंद्रिय के द्वारा ऋषिकेश परमात्मा ठाकुर जी की सेवा। अच्छा, शंकराचार्य कहते हैं, सर्वेषु कालेषु भक्ति भजनम, तात्पर्यम सब समय में भक्ति भजन ही है। और वो भक्ति है क्या? भक्ति स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीत्या विधीयते, अपना स्वरूप अनुसंधान करना ही है भक्ति। शंकराचार्य के मत में इसी की चर्चा हम करने को जा रहे हैं। पर मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, पिघला हुआ दिल हो और उस दिल में श्री कृष्ण स्थिर रह जाए, वही है भक्ति। दूतचित्ते प्रविष्टा, दूतचित्ते पिघला हुआ दिल है, उसमें प्रवेश किया। या गोविंदाकारता स्थिरा, जो गोविंदाकार स्थिर मूर्ति है, सा भक्ति, वही है भक्ति। शंकराचार्य का कहना है, ना विभक्ति रीति भक्ति, जहां कोई भेद नहीं है वही है भक्ति। भेद कहां नहीं है? अपने स्वरूप में भेद रहित भक्ति। अब ये भक्ति में, ये ज्ञान में हम किस प्रकार आगे बढ़ते हैं, उसकी जो सीढ़ियां है वो बताते हैं। भक्ति में 11 सीढ़ियां, योग में 7 स्टेज है और ज्ञान में 10। कैसे? 1 नंबर, सद्गुरु कृपा कटाक्ष, सद्गुरु की कृपा कटाक्ष, कृपा दृष्टि। हाँ, अगर आपके अंदर योग्यता है, आपको गुरु ढूंढना नहीं पड़ेगा, गुरु की कृपा हो जाएगी, पहुंच जाएंगे। हाँ, स्वामी जब सुनने लगे
कहाँ से सीख के आए? मैं पूछा, किससे पढ़ते हो? पंडित जी से। अरे पंडितों का काम नहीं है, मैं आपको आधे सिद्धि सुनाऊंगा। सदगुरु कृपा कटाक्ष, गुरु की कृपा एक बार हो जाए, फिर तब श्रवणादो श्रद्धा, ये श्रवण आदि में श्रद्धा होती है। ये काम की चीज है, दुकानदारी और चीज है। ये श्रवण करना, परमार्थ का श्रवण करना, यही है काम की है। श्रद्धा उसमें होती है। अगर श्रवण आदि में श्रद्धा हो जाए तो तीसरी सीढ़ी है दुर्वासना ग्रंथि विनाशा। मन में जो दुर्वासना है, वो दुर्वासना की ग्रंथि खत्म। दुर्वासना व्यसन से ले लीजिए, गलत व्यसन है, नशा करने की इच्छा है, व्यभिचार करने की इच्छा है, जुआ खेलने की इच्छा है, ये जो मोटी मोटी चीज है, दुर्वासना इसलिए कहा ग्रंथि विनाश है। एक बार दुर्वासना ग्रंथि विनाश हो जाए, चौथी सीढ़ी में सर्वे कामा विनश्यन्ति। ठीक ठीक श्रवण हुआ, इतने मात्र से ही फल मिलेगा, सब कामनाओं का नाश। अगर इस प्रकार चार सीढ़ी कोई ठीक ठीक श्रद्धा से चढ़ के आया, सदगुरु कृपा कटाक्ष है, श्रवण आदि में श्रद्धा है, दुर्वासना, गलत काम, गलत आचरण, गलत क्रिया सब खत्म, दुर्वासना ग्रंथि विनाश, फिर सर्वे कामा विनश्यन्ति, सब कामनाओं का नाश अगर एक बार हो जाए तो उसने पंचम सीढ़ी में पैर रखा और उसके हृत कमल में परमात्मा का आविर्भाव हो जाता है। हृत पुंडरीक कर्णिकायाम परमात्मा आविर्भाव। हृदय, यहाँ जो है हृत पुंडरीक कमल, हृदय कमल के कर्णिका में परमात्मा का आविर्भाव हो जाता है। कौन कहता है कि ज्ञान मार्ग में भक्ति नहीं है? एक बार यहाँ परमात्मा का आविर्भाव हो जाए हृदय में तो 6 नंबर स्टेज है वैष्णवी भक्ति। जो वैष्णवी भक्ति है वो ज्ञानी के अंदर प्रकट हो ही जाता है। एक बार हृदय पुंडरीक में भगवान का आविर्भाव हो और वैष्णवी भक्ति हो तो उसके बाद पर वैराग्य। वैराग्य एक चीज है, पर वैराग्य और चीज है। वैराग्य क्या है कि घर छोड़ दिया, कुछ नहीं चाहिए, ये सब है वैराग्य। और पर वैराग्य क्या है? रस लेना बंद किया। घर तो छोड़ा पर घूर घूर के लड़कियों को देखता है, रस लेता है। तो ये जो है पर वैराग्य, ये प्रकट हो जाता है। एक बार पर वैराग्य प्रकट हो गया माने वैराग्य तो है, फिर वैष्णवी भक्ति प्रकट और उसके बाद रस लेना बंद, विज्ञान आविर्भाव। तो उसके अंदर विज्ञान का प्राकट्य हो ही जाता है। ज्ञान का आविर्भाव होने के पश्चात 9 नंबर सीढ़ी है ज्ञान निष्ठा। उसकी सब क्रिया ज्ञान के सहारे, क्योंकि वो ज्ञान में निष्ठा है, स्थिति है ज्ञान में। रमन महर्षि कह रहे हैं, व्याकरण में कहते हैं कि निष्ठा नितराम स्थिति, लगातार उसी में ज्ञान में रहना। रमन महर्षि कहते हैं तस्य स्मृति तत्व दृढ़ निष्ठा। खाली बीच बीच में उसकी स्मृति जागृत हो जाए, वही है निष्ठा। बहुत सुंदर रमन महर्षि का। अगर ज्ञान निष्ठा प्राप्त हो जाए 9 नंबर सीढ़ी में तो 10 नंबर सीढ़ी में जीवन मुक्ति। अब वो जीवन मुक्त हो गया। ये है ज्ञान की परंपरा। ज्ञान कैसे हम प्रकट कर सकते हैं, अपने अंदर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए, पहले भक्ति कुंडलिनी जागरण बताया, फिर आज ही शैव परंपरा में जैसे योग कुंडलिनी जागरण, प्राण कुंडलिनी जागरण बता दिया। पर वो प्राण कुंडलिनी जागरण हमसे संभव नहीं, हम योगी नहीं है, हम भोगी है। इसलिए ज्ञान के सहारे हम ज्ञान कुंडलिनी जागरण ये हमारा लक्ष्य है। वो कैसे संभव है? क्योंकि इसका संकेत है। ज्ञान कुंडलिनी शब्द कोई ऐसे काल्पनिक शब्द नहीं है, योग वासिष्ठ में आया। कुंडलिन्या तथा योगम अधुना प्रकृतम शृणु। राम जी से कह रहे हैं
कुंडलिनी, ज्ञान कुंडलिनी, इसमें ये योग है। प्रकृतम, एक प्रकरण में सुनो, सुन ले। इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हमें समझना चाहिए कि एक इन्फिनाइट पोटेंशियलिटी विद इन ए फाइनाइट टाइम, सीमित समय में असीम शक्ति फंसी हुई है। सीमित समय क्या है? शरीर। सीमित समय में एक असीम शक्ति फंसी हुई है। अब उस असीमित समय में असीम शक्ति को व्यवहार करने लायक बनाना ही ज्ञान कुंडलिनी जागृत करना। असीम शक्ति, उसको सीमित में, सीमित है शरीर, इसमें जागृत करना ही है ज्ञान कुंडलिनी जागृत। असीम सामर्थ्य एक सीमित से ग्रस्त रहने से व्यवहार नहीं कर सकते। इस शरीर के सहारे असीम शक्ति का व्यवहार हम कैसे कर सकते हैं? सीमित शरीर है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मृत्युग्रस्त है, इसलिए सीमित है। ठीक है। और दूसरी बात ये और है, इसके बिना संसार भी नहीं। शरीर के बिना निद्रा में संसार नहीं, मरने के बाद संसार नहीं, इसके बिना संसार नहीं। इसलिए संसार को अनुभव करने के लिए वो सीमित शक्ति, सीमित शरीर असीम शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, पर जागृत नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि शरीर के साथ जुड़ा हुआ है बॉडी आइडेंटिफिकेशन, देहात्म भाव है। तो ये जो बॉडी आइडेंटिफिकेशन है, यही है मूलाधार। संपूर्ण खेल मूलाधार से ही है। भक्ति में भी कहा कि मूलाधार में नारायण है, योग में भी कहा वहां शक्ति है, ऊपर शिव है सहस्रार में। और यहां भी मूलाधार माने देहात्म भाव। इसके लिए निरंतर ध्यान माने विचार करना चाहिए। जो कुछ करते हैं, जब जब करते हैं, तब तक ये विचार करे, विचार रखे मन में, ये मैं शरीर को लेके कर रहा हूं, शरीर को छोड़ के नहीं। ये मूलाधार की साधना ही है पहली साधना। मन में आता नहीं कि इससे कैसे छूट जाऊं, इस शरीर से आना तो चाहिए, तभी तो साधक है। मूलाधार से छुटकारा ये पाने की इच्छा ही है मूलाधार जागृत करना। ठीक है। देहात्म भाव से छुटकारा पाने की इच्छा, यही है मूलाधार को जागृत करना। तो ये जो इच्छा है, ये है मुमुक्षा। और फिर जिज्ञासा, फिर सत्संग। जिज्ञासा, सत्संग। जिज्ञासा किस प्रकार कि इसमें दो चीज ढूंढ लेना। एक है ईगो और एक है कॉन्शसनेस। एक साथ दोनों का व्यवहार होता है, ईगो और कॉन्शसनेस। मैं खुद इस तरह जी नहीं सकता। ये जिज्ञासा देहात्म भाव से छुटकारा पाने के लिए। मैं है ईगो, खुद है कॉन्शसनेस। जब ये जिज्ञासा जागृत होती है, तब उसको लगता है कि मेरा अनुभव, खुद का अनुभव और इस शरीर का अनुभव अलग अलग है ना। क्यों? शरीर ने गर्भ देखा,
शरीर ने जन्म देखा, शरीर ने वार्धक्य देखा, शरीर मृत्यु देखेगा। कुछ भी मैं नहीं देखा, ना मुझे गर्भ का अनुभव है, शरीर का अनुभव है। और जन्म कैसे लिया पता नहीं, मरूंगा कैसे पता नहीं। तो शरीर को ये सब है, शरीर को ये सब उपलब्धि है, हमें नहीं है। ये अनुभव हुआ है। तो मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं। तो क्या है? जब देहात्म भाव हो तभी ये जागृत संसार सच्चा है, पदार्थ सच्चा है। तब इकट्ठा करो, संग्रह करो, ये सब सच्चा है। इकट्ठा क्यों करते हैं? आवश्यकता है, वासना है, कंफर्ट की सुविधा के लिए इकट्ठा करते हैं। तो जब तक इस शरीर के साथ ये सब संबंध है, तो ये काम अपने आप ये कार्य होता रहता है, संग्रह करना। यदि हम शरीर से अलग है तो पदार्थ संग्रह ना करने का विवेक जागृत होगा। मैं अगर शरीर नहीं हूं तो सुविधा के लिए, वासना की पूर्ति के लिए संग्रह करना अनुचित है। आवश्यकता की पूर्ति हो गई तो छोड़ दिया आपने। इतने मात्र से शिथिलीकरण हो गया। देहस्तिमांश रुधिरे विमतिम तयत्वाम, गोकर्ण भागवत। शरीर, हड्डी, मांस, खून, इसमें मैंपना तू छोड़ दे। खून तो मैं नहीं, ये सब जानते हैं। मांस भी मैं नहीं, हड्डी भी मैं नहीं, शरीर मैं। देहस्तिमांश रुधिरे विमतिम तयत्वाम, गोकर्ण भागवत में स्पष्ट रूप से गोकर्ण कह रहे हैं, ये छोड़, पिताजी ये छोड़। अब जब आप इस प्रकार करेंगे, इसका मूल ये है, एम्प्टी योर रूम्स। हमने तो ऐसे साधु देखा, उनको बढ़िया पैकेट हो, बढ़िया बोतल, शीशी बोतल हो, संग्रह करने का शौक था। डिवाइन लाइफ सोसाइटी बड़ी जगह में, वो कमरे में बढ़िया बढ़िया शीशी बोतल, कहां से पैकेट वगैरह कहां से ला के रखा, बरंडा में सोता था। एम्प्टी योर रूम, वही हम कर रहे हैं। शरीर के लिए दुनिया भर का संग्रह करके रखते हैं और कहता है मैं तो ब्रह्म हूं। मूलाधार चक्र को शिथिल करने से फिर आगे आपको क्या होगा कि मैंने ये संग्रह क्यों किया। अब मूलाधार चक्र से ऊपर उठ रहा है, स्वादिष्टान चक्र में आ रहा है। मैंने ये संग्रह क्यों किया? नथिंग बट रिलेशंस। अपने लिए तो नहीं, रिलेशन से। मूलाधार चक्र शिथिल होने पर तो ये आगे आ जाएगा कि ये संग्रह मैंने क्यों किया। देहात्म भाव हटाने के लिए संग्रह करना बंद किया। फिर प्रश्न होगा संग्रह मैंने क्यों किया? संबंध के लिए, रिलेशंस के लिए। उस समय सतगुण में शिथिलता लाना पड़ता है। और गोकर्ण भागवत में कहा, जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंचा। जाया पत्नी, सुतादिषु और चिल्ड्रन में, बाल बच्चों में ममता छोड़, ममता छोड़। ये सरल नहीं है। आंखों से देखा, पत्नी मर गई, स्मशान जाने ना दे, चरण पकड़ के पंडित को। जीवन में जिसने, जो पति अपने पत्नी को दुख दिया और मरने के बाद चरण पकड़, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आंखों से देखा, जाने ना दे स्मशान। जीवन भर दुख पहुंचाया और चरण पकड़ के जाने नहीं दे रहा। गया, दाह संस्कार करके आया, ऐसा जीवन, उदासीन जीवन, 1 साल बाद शादी कर लिया। देखा आंखों से, कैसे हो सकता है? गोकर्ण भागवत में भले ही चिल्लाए, जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच, लगातार ये ममता छोड़।
क्योंकि रिलेशन के कारण ही देहात्म भाव बनता है मजबूत। जब इसको एक बार जान लिया, शिथिल कैसे करें, मैं बार बार कहता हूं, ये संबंध नहीं है, ड्यूटी है, अपने आप शिथिल हो जाएगा। क्योंकि ये संबंध अगर हो जाए तो उसमें फंसने की संभावना तीव्र है। जरभरत दृष्टांत, हिरण के साथ संबंध हो गया, रिलेशन। पंचदशी में कहते हैं नहीं आहारादि संत्यज्य भरताद्य स्थिताम क्वचित, खान पान छोड़ के वो जरभरत बढ़ के ऐसे नहीं बैठा था, किंतु काष्ठपाषाण आदि बात, लकड़ी पत्थर के समान ऐसे चुपचाप जरभरत बन गया, ऐसे नहीं, किंतु संग विद्या उदास है, फिर किसी के साथ संग ना हो जाए। कहां मैं पहुंचा हुआ ऋषि था, कहां हिरण बन के एक घास चुगा, अब फिर जरभरत बन के आया। संग विद्या उदास है। ये संग में अगर कोई शिथिलता ले आवे, दिस इज द ओपनिंग रहस्य ऑफ मूलाधार चक्र। ये विवेक की परिपक्वता के ऊपर निर्भर है। फिर ये संग्रह और संबंध में प्रबल शिथिलता आने पर देहात्म भाव में कुछ शिथिलता आ ही जाती है। साधु इकट्ठा नहीं करते, और औरों की बात अलग है, डेरा चेला चेली अलग बात है, पर वहां संबंध भी नहीं रखते, शिथिलता आ ही जाती है। क्या कहता है वो कि इतने से ही काम चल जाएगा, ये निश्चय उसका हो जाता है। फलस्वरूप इसका फल क्या है? फल है मूलाधार चक्र से आप ऊपर आ गए, स्वाधिष्ठान चक्र का जागरण, ओपनिंग ऑफ स्वाधिष्ठान चक्र, जो कि वासना का स्थान है। मलद्वार और नाभि के बीच में है स्वाधिष्ठान चक्र। एंडल रीजियन, नेवल रीजियन के बीच में है स्वाधिष्ठान चक्र। ये है वासना का स्थान। तो यहां तक आप पहुंच जाएंगे मूलाधार चक्र जागरण करने के बाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।